नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो सर्वेश और आज हम नवंबर 2025 के हिसाब से हर एक मूलांक के लिए किस तरीके का प्रिडिक्शन आ रहा है वो देखेंगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। और ये जो वीडियो है एक तरीके से आपको क्लैरिटी देगा और आपको डायरेक्शन बताएगा कि किस डायरेक्शन में आपको सोचना चाहिए और काम करना चाहिए और किन चीजों को आपको इस नवंबर 2025 के महीने में अवॉइड करना चाहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं और फ्यूचर में भी मेरे वीडियोस अगर आप पाना चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को भी दबाइए। आपका ये सपोर्ट हमारे लिए एक बड़ा मोटिवेशन होता है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो अब बात करते हैं पहले नंबर के मूलांक की, यानी मूलांक नंबर 1 और जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 है। इस महीने आपको लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आएंगी, लेकिन डिसीजन के समय पे जो भी डिसीजन आप लेंगे, भले आप पर्सनल लाइफ में ले या प्रोफेशनल लाइफ में ले, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और पेशेंस के साथ जो आप डिसीजन लेंगे उसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्पेशली 2026 के लिए काफी बेनिफिट होगा। पैसा और करियर दोनों आपके लिए स्ट्रांग रहेगा। 2026 का साल का एक अच्छा फाउंडेशन आपका नवंबर और दिसंबर के महीने में बनने जा रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर फोकस करें और जितना हो सके, जैसे नॉर्मली हम लोग बताते हैं मूलांक नंबर 1 वालों के लिए कि ईगो को और एंगर को, गुस्से को इन्होंने कंट्रोल करना चाहिए। अगर इन्होंने कंट्रोल किया अपने गुस्से के ऊपर तो डेफिनेटली इनको इसका काफी फायदा होगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 2 के बारे में, यानी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29 के बारे में। तो ये लोग मून से गवर्न होते हैं जैसे आप जानते हैं। तो इन लोगों को रिलेशनशिप्स और इमोशंस के ऊपर अपना फोकस करना पड़ेगा। तो और नवंबर महीने में इनका जो रिलेशनशिप है, स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप जो है, उसके अंदर इनको प्रॉब्लम्स आने के चांसेस आ सकते हैं। तो थोड़ा सा इनको अपने खुद के इमोशंस के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। किसी भी चीज के ऊपर ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए और किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले, यानी जैसे यूजुअली कोई हमें कुछ चीज बोलता है तो नंबर 2 वाले लोग होते हैं, वो लोग या तो ओवर थिंक करते हैं या तो तुरंत ओवर रिएक्ट करते हैं। और अगर आप किसी भी तरीके का पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में भले आप अपने टीम वर्क में भी काम कर रहे हो, आपके टीम मेंबर्स हो के उसके साथ आप काम कर रहे हैं, या आपका बिजनेस है जिसमें आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा सा उनको ज्यादा सपोर्ट करना पड़ सकता है और वर्कलोड आपके ऊपर ज्यादा आ सकता है। ऐसा आपको फीलिंग आएगी डेफिनेटली कि आप मेजोरिटी काम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आपके जो पार्टनर है या टीम मेंबर है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। इसकी जो एक तरीके से आपको तकलीफ, एक पीड़ा रहेगी मन में, लेकिन इस चीज को आपको अवॉइड करना है बताने का नवंबर के महीने में, क्योंकि ये आपको उल्टा पड़ सकता है। तो कोशिश कीजिए कि नवंबर महीने थोड़ा सा आप इसको सहन कर लीजिए, तो दिसंबर महीने में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके मन की बात अपने टीम मेंबर्स को या पार्टनर्स को बताने की। ठीक है, इसके साथ साथ हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और रेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे मैंने बताया कि वर्कलोड आपका बढ़ने वाला है, तो आपको अपने खुद के रेस्ट के ऊपर भी फोकस करना है। प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप भी आपको मेंटेन करना है। तो आपको 2025 का नवंबर महीना काफी स्मूथली जाएगा, प्रॉब्लम्स कम आएंगी। अब बात करते हैं हमारे तीसरे मूलांक की, यानी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 एंड 30। आपके लिए नॉलेज और ट्रेनिंग जितना आप ज्यादा करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा और किसी न किसी तरीके के नए ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करने का आपका मन बन सकता है, या आप किसी नए कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं नवंबर के महीने में, और इसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में जरूर होगा। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जस्ट बिकॉज आपको नॉलेज एक्वायर करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको
कोई भी कोर्स बाय करना है। और मैंने देखा है कि 3 नंबर वाले जो लोग होते हैं उन लोगों को अपने फील्ड को छोड़ के भी दूसरे फील्ड्स के बारे में नॉलेज लेने का बहुत इंटरेस्ट होता है। अब नॉलेज लेने में कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे अगर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो अननेसेसरी, तो फिर आपको उसका बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा एज पर करियर। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सेल्स में है और वो एफएमसीजी प्रोडक्ट का सेल्स कर रहा है 3 नंबर मूलांक वाला, और उसको नॉलेज की हंगर है, और वो एआई एमएल का कोर्स कर रहा है 50,000 रुपए वाला, तो उसको यूजुअली तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इस तरीके का अननेसेसरी एक्सपेंस आपको अवॉइड करना है। इससे आप, और जो आपका फील्ड है उसी फील्ड से रिलेटेड आप और ज्यादा नॉलेज गेन करें तो आपको उसका फायदा होगा। ठीक है। और सीनियर्स या बॉस लेवल के जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा आपको परेशान करने वाले हैं। घर पे सीनियर्स और प्रोफेशनल लाइफ में बॉस, ये लोग आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे, और आपको थोड़ा सा हो सकता है कि इंसल्टिंग भी फील हो इनकी बातें। तो आपको पेशेंस के साथ काम करना है, और आपको जो है इसमें अननेसेसरीली इन्वॉल्व नहीं होना है। यही आपके लिए नवंबर की सीख रहेगी। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 4 के बारे में, यानी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 एंड 31। तो इस महीने में आपको अपने डिसिप्लिन के ऊपर और प्लानिंग के ऊपर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। और बहुत बार ऐसा होगा कि आप जो प्लान कर रहे हैं उस प्लान में आपके घर वाले लोग या आपके जो टीम मेंबर्स हैं या वर्क एनवायरनमेंट में जो लोग हैं वो लोग आपके प्लानिंग को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ये चीज फोकस करनी है कि आपको डिसिप्लिन अपना मेंटेन करना है, और आपने खुद में बनाए हुए जो प्लान्स है, जो प्रोसेस है, जो सिस्टम्स है, उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना है, बजाय ये कि आप किसी और के ऊपर ट्रस्ट करें और बाद में उसको पछताए। ठीक है। तो खुद के आपकी इंट्यूशन और प्लानिंग और डिसिप्लिन के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है और उसके हिसाब से आपको काम करना है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा नवंबर के महीने में। थोड़ा सा आपके जीवन में सडन चेंजेस देखने को मिल सकता है। सडन चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड लोग या कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपके जीवन में नवंबर के महीने में आ सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको जब ऐसा सिचुएशन आता है तो सडनली आपको उसके बेसिस पे डिसीजंस नहीं लेने हैं। थोड़ा आपको पेशेंस के साथ काम करना है, और ये जो सडन इवेंट्स आते हैं या सडन लोग आपके लाइफ में आएंगे वो आपके प्लानिंग को डिस्टर्ब करेंगे। जो मैंने पहले पॉइंट में बताया, तो आपको एकदम अचानक से स्ट्रेस में नहीं आना है। थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ इस चीज के लिए, और पेशेंस के साथ काम करें। और कोई भी डिसीजन लेते हैं तो सोच समझ के 1-2 दिन के बाद डिसीजन ले, बजाय ये कि कुछ इवेंट हुआ और सडनली आपने उस पर रिएक्ट किया। और मॉनेटरी वाइज आपको थोड़ा गेन हो सकता है। तो जैसे मैंने अनएक्सपेक्टेड इवेंट की बात की, तो हो सकता है कि आपको अनएक्सपेक्टेड कुछ मॉनेटरी गेन आ सकता है नवंबर के महीने में मूलांक नंबर 4 के लिए। तो ये आपके लिए पॉजिटिव चीज बन सकती है। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 5 के बारे में, यानी 5, 14 और 23 डेट ऑफ बर्थ। आपके लिए और ज्यादा ट्रैवलिंग के प्लान बनेंगे। जो आपका फेवरेट हॉबी है, जो ट्रैवल करना आपको जितना पसंद है, नवंबर महीने में आपका कोई ना कोई ट्रिप जरूर बनेगा। हो सकता है बड़ा ट्रिप हो सकता है इंटरनेशनल हो, या हो सकता है शॉर्ट ट्रिप हो, लेकिन कोई ना कोई 1-2 दिन से ज्यादा का ट्रिप आपका नवंबर महीने में डेफिनेटली बनेगा। इसके साथ साथ आपको बिजनेस में कोई ना कोई नया डील आने के चांसेस हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको सावधान रहना पड़ेगा कि जो बिजनेस डील आप नया करने वाले हैं उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं या लीगल टर्मिनोलॉजी जो होती है उसको आपको अच्छे से पढ़ के समझ के या कोई एक्सपर्ट से कंसल्ट करने के बाद ही उसको साइन करना है, वरना आपको इसमें फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम आ सकती है। तो कम्युनिकेशन आपको नए बिजनेस डील में काफी क्लियर रखना पड़ेगा, और आपका ट्रैवलिंग बिजनेस की वजह से भी बन सकता है नवंबर के महीने में। और लव लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है कि आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हो। इसकी कंप्लेंट आपके पार्टनर की तरफ से आ सकती है। ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इस पे ध्यान देना है, और अपने जो भी पार्टनर है उनके लिए आपको टाइम निकालना है अपने बिजी शेड्यूल में से, अपने ट्रैवलिंग में से और अपने बिजनेस के कामों में से। तो ये था तो मूलांक 5 वालों के लिए ये गाइडेंस है
नवंबर 2025 के लिए। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 6 यानी डेट ऑफ बर्थ 6, 15 और 24 के बारे में। तो आपके लिए जो है फैमिली और लव लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी मिलेगी। नवंबर महीने में आप अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और आपको एक काफी अच्छा फैमिली का एनवायरनमेंट मिलेगा नवंबर के महीने में, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज है आपके लिए। और इस महीने आप अपने फैमिली के लिए या आपकी फैमिली आपके लिए कोई ना कोई स्पेशल चीज करेगी या स्पेशल कोई गिफ्ट आप अपने फैमिली को दोगे जिससे आपको खुशी मिलेगी, या फिर आपकी फैमिली मेंबर आपके लिए कोई गिफ्ट लाके देंगे या कोई स्पेशल चीज आपके लिए करेंगे जिससे आपको हैप्पीनेस मिलेगा। इस महीने में, नवंबर के महीने में, आप परफ्यूम खरीदने का बहुत ज्यादा आपका चांसेस बन सकता है। वो भी सादा परफ्यूम नहीं, थोड़ा महंगा वाला जो परफ्यूम आता है वो आप खरीद सकते हो इस महीने में, क्योंकि इस महीने में आपका लग्जरी के ऊपर स्पेंडिंग आने की काफी चांसेस है। तो परफ्यूम उसमें से एक एस्पेक्ट आता है लग्जरी स्पेंडिंग का। और अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं और आपका मूलांक नंबर 6 है तो आपके लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा। आपका क्रिएटिविटी का जो लेवल है वो काफी हाई रहेगा। तो अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए समय देते हैं और क्रिएटिव काम करते हैं, अगर आप पेंटिंग करते हो, सिंगिंग करते हो, जो भी आपका क्रिएटिविटी का फील्ड है उस पर आप फोकस करते हो, तो आपको अपने क्रिएटिव करियर में एक जंप मिलने के काफी ज्यादा चांसेस है नवंबर 2025 में। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 6 नंबर के जो मूलांक वाले हैं उन लोगों के लिए एक महीना नवंबर 2025 का काफी पॉजिटिव रहेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 7 वालों के लिए यानी डेट ऑफ बर्थ 7, 16 एंड 25। आपको नवंबर महीने में बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन करने मिलेगा अपने खुद के लाइफ के बारे में कि मैंने पिछले एक साल में क्या किया और अगला जो साल आने वाला है 2026 में उसमें मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी और किस तरीके से मैं अपने लाइफ को इंप्रूव कर सकता हूं या कर सकती हूं। इस तरीके का आत्मचिंतन, जिसको हम लोग इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, वो आप करोगे नवंबर के महीने में। बहुत ज्यादा खुद के साथ आप काफी टाइम स्पेंड करोगे। हो सकता है कि आप एक सोलो ट्रैवल भी कर सकते हो, मे बी लॉन्ग टर्म ट्रैवल होगा 10-12 दिन का, या 1 या 2 दिन आप सोलो ट्रैवल यानी अकेले टाइम स्पेंड करने के ऊपर आपका प्रयास रह सकता है। और इस महीने में आप स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देखोगे अपने अंदर, ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज्यादा मेडिटेशन वगैरह की तरफ आपका रुझान रहेगा इस महीने में, नवंबर में। और आप देखोगे कि नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में भी आपके पास कुछ लोग आएंगे जो लोग आपके रिसर्च का, आपके ज्ञान का एक गाइडेंस लेने आपके पास आएंगे। वो हो सकता है कि आपसे कोई छोटे लोग हों जो करियर का गाइडेंस लेने के लिए आपके पास आए, या कुछ लोग अपने आपके जॉब एनवायरनमेंट या बिजनेस एनवायरनमेंट से हों, जो लोग आपसे उस फील्ड से रिलेटेड, जो भी फील्ड में आप एक्सपर्ट हो उससे रिलेटेड कोई गाइडेंस लेने के लिए आपके पास आए। और गाइडेंस से या कंसल्टेंसी करने से आपको इनकम मिलने के भी चांसेस नवंबर महीने में काफी ज्यादा है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति आता है जो कहता है कि मुझे आपसे कुछ कंसल्टेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो उसको आप जरूर टाइम दे। और अगर वो पेमेंट करने के लिए रेडी है तो डेफिनेटली वो पेमेंट आप ले सकते हैं, उसको अपना एक सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। और इस महीने में आपको स्लीप का थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, स्लीप में इशू आपको आ सकता है। तो स्लीप से रिलेटेड मैंने एक रेमेडी अपने एक रील में बनाई है, तो वो रेमेडी जरूर आप लाल किताब की इंप्लीमेंट कीजिए अपने लाइफ में और इससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो ओवरऑल देखेंगे तो मूलांक नंबर 7 वालों के लिए एक इंट्रोस्पेक्शन का समय रहेगा और नॉलेज आप लोगों को बांट पाओगे अपने पर्सनल लाइफ में और कॉर्पोरेट लाइफ में भी। अब बात करते हैं हम लोग मूलांक नंबर 8 की यानी 8, 17 और 26 डेट ऑफ बर्थ। आपके लिए कार्मिक एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। आपके जो पास्ट कर्मास है उनका रिजल्ट आपको नवंबर और दिसंबर महीने में ज्यादा मिलेगा। और नवंबर के महीने में आपके लिए ज्यादा काम भी रहेगा आपके पास, लेकिन ज्यादा काम होने की वजह से आपके पास ज्यादा इनकम भी आएगी नवंबर और दिसंबर के महीने में। आप देखोगे अगर आपने पूरे महीने में, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो पूरे साल में जितना आपने कमाया और उसका आपने अगर एवरेज निकाला तो उस एवरेज से ज्यादा ही आपको नवंबर और दिसंबर के महीने में इनकम मिलेगा। लेकिन उस इनकम को कमाने के लिए आपको उतना टाइम और एफर्ट भी
हार्डवर्क भी ज्यादा देना पड़ेगा। इनकम अच्छी रहने की वजह से फाइनेंशियल आपका ग्रोथ अच्छा आएगा। सिर्फ एक चीज आपको ध्यान देना है कि किसी भी तरीके का लीगल मैटर अगर आपके पास आता है या आपको किसी भी तरीके के गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करने हैं, तो आप एक प्रॉपर एक्सपर्ट के थ्रू ही वो काम कीजिए। खुद से पैसा बचाने के चक्कर में वो काम मत कीजिए। वो काम आपका जो दूसरों के लिए नॉर्मल काम होता है, वो काम आपको तकलीफ दे सकता है अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड है या लीगल से रिलेटेड है। तो किसी सीए का या लॉयर वगैरह का हेल्प लीजिए अगर आपको इस तरीके का कोई सिचुएशन आता है तो अपने लाइफ में नवंबर के महीने में। ठीक है, रेस्ट आपको और बाकी अगर देखेंगे तो हार्ड वर्क आपको करना है, लेकिन एक क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और अपने खुद के हेल्थ के ऊपर आप ध्यान दीजिए, प्रॉपर डाइट फॉलो कीजिए, प्रॉपर स्लीप फॉलो कीजिए। लेकिन ओवरऑल आपके लिए काफी फाइनेंशियल के हिसाब से, करियर के हिसाब से काफी अच्छा महीना रहेगा। अब बात करते हैं हमारे मूलांक नंबर 9 की, यानी 9, 18 और 27 डेट ऑफ बर्थ। बहुत हाई एनर्जी रहने वाली है नवंबर के महीने में। 2026 का आपका एक्साइटमेंट अभी से ही शुरू होने वाला है और आपका एक्शन ओरिएंटेड महीने रहेंगे अगले 2 महीने, नवंबर और दिसंबर। जो भी प्लानिंग आपने पिछले साल में किया है, जैसे पिछले 3-4 महीने में जो भी आपने प्लानिंग किया है, उस प्लानिंग को अपने लाइफ में अब एग्जीक्यूट करने का आपका समय आ गया है। तो एग्जीक्यूशन के ऊपर आप काम करेंगे और अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। कोई ना कोई लैंड से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको ट्रांजैक्शन करने मिल सकता है और वो ट्रांजैक्शन या तो सेल से रिलेटेड हो सकता है या तो कंसल्टेंसी से रिलेटेड हो सकता है। और इस लैंड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आप ट्रांजैक्शन करेंगे उससे आपको एक इनकम या मनी इनफ्लो आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि कोई आपकी प्रॉपर्टी हो जो आप बहुत समय से बेचना चाह रहे थे लेकिन कोई बायर नहीं मिल रहा था या सही प्राइस नहीं मिल रहा था, तो नवंबर महीने में आपको सही प्राइस पे सही बायर मिल सकता है। या आपको कोई प्रॉपर्टी जो है आप रेंट पे देना चाह रहे थे, उसके लिए एक अच्छा टेनेंट मिल सकता है, वहां से आपको इनकम आना स्टार्ट हो सकता है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको इनकम आने के चांसेस काफी हैं। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि बिकॉज आप एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, आप अपना स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन मोड में रहोगे, तो थोड़ा बहुत आप चिड़चिड़ापन करने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। घर वालों के साथ आप चिड़चिड़ापन या एक इरिटेटेड बिहेवियर जिसको कहते हैं, वो होने के चांसेस आपके ज्यादा है। और इस इरिटेटेड बिहेवियर की वजह से आपका फैमिली लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि जस्ट बिकॉज आप बिजी हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करें या दूसरों को आप जो है टाइम ना दें और उनके साथ जो है गुस्से में बात करें। ठीक है, तो चिड़चिड़ापन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये चीज आपको कंट्रोल में रखनी है, वरना ऐसा होगा कि प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो जाएगी और पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसको आपको बस कंट्रोल करना है। बाकी आपके लिए ओवरऑल अच्छा समय रहेगा, काफी चीजें आप अकम्प्लिश कर पाएंगे नवंबर और दिसंबर के महीने में। ये था नवंबर 2025 का न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन। न्यूमरोलॉजी हमें एक तरीके का गाइडेंस देती है, एक भविष्य दिखाती है, लेकिन असली जो हमें इसका बेनिफिट मिलता है वो है कि जो चीज हमें न्यूमरोलॉजी बताती है उसको अगर हम अपने लाइफ में एक्चुअली इंप्लीमेंट करें तो हमें इसका काफी बेनिफिट मिलता है। जब हम लोग कुंडली को और अपने न्यूमरोलॉजी को कंबाइन करके जब एनालिसिस करते हैं और उसकी रेमेडी निकालते हैं, उसके साथ साथ जब हम लोग नेम करेक्शन और सिग्नेचर करेक्शन करते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है दोस्तों वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे रिजल्ट आता है। और आप देखोगे कि एक लेवल पे अगर आपका लाइफ स्टक है बहुत सालों से, उस लेवल से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए न्यूमरोलॉजी और आपका जो कुंडली का जो रेमेडी है, कुंडली के रेमेडी में हम लोग बीएनएन की रेमेडी करते हैं और हम लोग जेम स्टोन रिकमेंडेशन वगैरह करते हैं। ये सारी चीजें करने से ऐसे लोगों ने ग्रोथ देखा है अपने लाइफ में जो वो लोग सोच भी नहीं सकते। तो अगर आप भी अपने पर्सनल लाइफ में या बिजनेस लाइफ से रिलेटेड कोई भी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, एस्ट्रो सर्वेश की कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं। फीस हमने बहुत रीजनेबल रखी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकें इस कंसल्टेशन में और अपना लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं और एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के इस साइंस से अपने लाइफ में एक प्रोग्रेस और एक ग्रोथ
लेके आ सकते हैं। तो अगर आप मेरी कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं एस्ट्रो सर्वेश के थ्रू, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आपको ये नीचे दिए गए हुए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है। कॉल करेंगे तो हम लोग कॉल नहीं अटेंड कर पाते हैं, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आप व्हाट्सएप के थ्रू हम आपको लिंक भेज सकते हैं आपकी कंसल्टेशन के बुकिंग का। चार्जेस क्या होते हैं, अभी लिमिटेड टाइम के लिए हमने चार्जेस रखे हैं 15 मिनट्स के कंसल्टेशन के 499 रुपीज, 30 मिनट्स के कंसल्टेशन के 999 रुपीज, और 40 मिनट के कंसल्टेशन के 1299 रुपीज। बहुत ही कम प्राइसेस रखे हैं दोस्तों, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग इस साइंस को पहुंचा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। तो डेफिनेटली बुक कीजिए, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में, और एस्ट्रो सर्वेश चैनल को फॉलो कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।